नमस्ते। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसने सच मानिए 1500 साल पहले सोच की दुनिया में भूचाल ला दिया था। इसने हमें बताया कि ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च शक्ति है वो शायद वो नहीं जिसके बारे में हम सदियों से सोचते आए हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। और जानते हैं, एक बहुत ही पुराना पवित्र ग्रंथ हमें इसका एक ऐसा जवाब देता है जो उस जमाने में तो था ही, आज भी पूरी तरह से क्रांतिकारी लगता है। हाँ, तो हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं ना, उसने हजारों साल से चली आ रही एक सोच को सीधी चुनौती दे डाली। और वो क्रांतिकारी विचार क्या था? ये कि जो अंतिम शक्ति है, जो सब कुछ बनाने और मिटाने का स्रोत है, वो एक स्त्री रूप है। तो इस ग्रंथ का नाम है देवी महात्म्य। इसे दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, ये लगभग 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। पर यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक तरह से वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है जो देवी को, यानी उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को सबसे ऊंचे सर्वोच्च स्थान पर रखता है। और ये पूरी महान गाथा जानते हैं कितने श्लोकों में है? पूरे 700 श्लोकों में। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई सूखी फिलॉसफी वाली किताब है। नहीं, ये तो एक जिंदा एक्शन से भरी हुई काव्यात्मक कहानी है। और देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है केओस से। कहानी हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में ले जाती है जो बिल्कुल पतन के कगार पर है, जहां जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। अच्छा, अब इस लड़ाई को समझने के लिए इसके किरदारों को जानना जरूरी है। तो एक तरफ हैं देव यानी देवता, वो दिव्य शक्तियां जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। और दूसरी तरफ हैं असुर, जो बस एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे पूरी दुनिया में उथल-पुथल ही क्यों ना मच जाए। और इस केओस की ताकत का लीडर कौन है? वो है भयानक महिषासुर, एक ऐसा असुर राजा जिसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिकता। उसने वो कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सोचिए, हालात कितने बुरे होंगे। ब्रह्मांड के रक्षक जो देवता थे वो खुद हार मान चुके हैं। और इसी घोर अंधेरे के पल में, जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। एक नई शक्ति का जन्म होता है, एक ऐसी शक्ति जिसे इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जब कुछ नहीं बचता तो हताश देवता अपनी सारी शक्तियों को एक साथ ले आते हैं। वो अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, जिसे तेज कहते हैं, उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। और इस ऊर्जा के महासंगम से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है जो धीरे धीरे देवी दुर्गा का रूप लेती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, वो कोई एक और देवता नहीं है, वो सभी देवताओं की मिली-जुली शक्ति का शरीर रूप है। हर देवता उन्हें अपना सबसे ताकतवर हथियार देता है और उन्हें उस महायुद्ध के लिए तैयार करता है जो आने वाला है। और बस यहीं से शुरू होता है वो महाकाव्य ब्रह्मांडीय युद्ध। देवी का मिशन बिल्कुल साफ है, असुरों की फौज का सामना करना और ब्रह्मांड का बिगड़ा हुआ संतुलन वापस लाना। ये पूरी गाथा मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बंटी हुई है। पहले हिस्से में मधु और कैटब नाम के राक्षसों का अंत होता है। बीच का हिस्सा, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, वो महिषासुर और उसकी सेनाओं के विनाश के बारे में है। और फिर ग्रैंड फिनाले में देवी शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुर राजाओं से लड़ती हैं। लेकिन कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का आखिरी युद्ध। वो महिषासुर जो अपना रूप बदल सकता था, एक भैंसे का रूप ले सकता था। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक जंग थी। ये रोशनी और अंधेरे के बीच की, ज्ञान और अज्ञान के बीच की आखिरी टक्कर थी। ये एक तरह से बेलगाम घमंड पर धर्म की जीत थी। और इसी युद्ध के एक बेहद अहम मोड़ पर देवी एक जबरदस्त घोषणा करती हैं। वो कहती हैं, एकाहम वै द्वितीया क मम परा, मतलब मैं इस दुनिया में अकेली ही हूं, मेरे सिवा यहां दूसरा कौन है। अब ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं है, ये एक बहुत गहरी फिलॉसफिकल बात है। इसका मतलब है कि वही एकमात्र अल्टीमेट रियलिटी है और ब्रह्मांड में बाकी जो कुछ भी है वो बस उन्हीं का एक रूप है। तो सवाल ये उठता है कि 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी इतनी पावरफुल और रेलेवेंट क्यों है? चलिए इस अमर कहानी की, इस लिविंग लेगेसी को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, देवी महात्म्य हमें कुछ ऐसी बातें सिखाता है जो कभी पुरानी नहीं होती।
सबसे पहली, ये अटूट विश्वास कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। दूसरी, ये शक्ति का जश्न है, मतलब वो डायनामिक, क्रिएटिव, फेमिनिन एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और तीसरी, ये एकता की ताकत का एक जबरदस्त पाठ है कि जब अच्छी शक्तियां एक मकसद के लिए साथ आ जाती हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक पुरानी किताब में बंद कहानी नहीं है। ये एक जीती जागती धड़कती हुई परंपरा है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग इन श्लोकों को पढ़ते हैं, नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, जो असल में देवी की इसी जीत का जश्न मनाने वाला नवरात्रों का उत्सव है। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। देवी महात्म्य जैसी ये प्राचीन गाथाएं आज शक्ति, लीडरशिप और स्त्री पुरुष की प्रकृति के बारे में हमारी सोच को कैसे आकार देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपने समय में सोचने की जरूरत है।